गगरेट विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के युवा प्रत्याशी चैतन्य शर्मा चुनाव मैदान में उतर गए हैं, जिस पर कांग्रेस की गगरेट विधानसभा से क्या तैयारी है, इस पर चैतन्य शर्मा ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। एएनबी न्यूज पर आप देख रहे हैं हिमाचल का महासंग्राम और अभी हम खड़े हैं विधानसभा हल्का गगरेट में। हमारे साथ कांग्रेस के टिकट से लड़ रहे युवा नेता हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे उम्मीद देखते हैं कि आखिर युवा नेता होने का क्या क्या लेते हैं। सर सीधी बात करते हैं, युवा हो, अगर हम कहें कंपटीशन पे पहले लगता है कि प्रेशर आता है? नहीं, देखिए डेफिनेटली अभी तो मेरे लाइफ का भी ये सेकंड इलेक्शन है। मैंने इससे पहले जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा था, तो वो तो आप अगर प्रोफेशनली किसी भी फील्ड में होते हैं, इफ़ यू आर अ यंगस्टर यू फील प्रेशर। बट मेरे साथ टीम बहुत अच्छी है और जब से कांग्रेस पार्टी की मेरे को टिकट मिली है कुछ दिन पहले, सो जितना भी हमारा पूरा का पूरा जितना फैमिली है, परिवार है हमारी कांग्रेस पार्टी का, और मेरी जो खुद की अपनी संस्था थी उससे भी जुड़े हुए मेरे जितने भी अनेक साथी हैं, लोगों का जो जोश है वो मेरे अंदर भी ऊर्जा भरता है, तो उससे जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप आता है। एंड क्षेत्र में हर एक जगह जहाँ पर भी हम जा रहे हैं रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, तो पब्लिक के रिस्पांस से जो उनकी होप है और जो एस्पिरेशंस है हमारे साथ जुड़ी हुई, उससे आप अपने आप ही एनर्जाइज हो जाते हैं एंड कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। चिकन जी, अब ये एक नया प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं कि यूथ को काफ़ी मौका दे रही है कांग्रेस। इस बार हम कहें कि कहीं ना कहीं ऑल ओवर स्केल में एक रिवैम्प देखने को मिल रहा है, यूथ को एक अच्छा चांस दिया जा रहा है। तो यहाँ पे बात करते हैं गगरेट की, तो गगरेट का आप क्या माइंडसेट लेके चल रहे हैं? क्योंकि देखिए एक मेजर डिमांड अगर हम कहें ऑल इंडिया में और हिमाचल तो है कि बेरोजगारी, तो उसके लिए क्या सोचा आपने? देखिए हर जगह प्रत्येक पंचायत में या कहीं पर भी मेरी किसी भी व्यक्ति के साथ मुलाकात होती है, तो आम तौर पे लोगों से भी यही आवाज़ उठ रही है जैसे आप कह रहे हैं, और हमारा भी जो मिशन और विज़न है, हमने अपने तरफ से जो नारा दिया है ग्रेट गगरेट का, और जो सोच को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें से देखिए 3 जो मुख्य चीज़ें हैं, दे आर बेस्ड एंड सेंटर्ड अराउंड एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड साथ साथ में रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट। सो लोग चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा में आगे प्रगति हो सके, साथ साथ में वो अच्छे रोज़गार की तरफ बढ़ सके। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है स्वास्थ्य। सो हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ जो हैं हमारे क्षेत्र में बहुत ही नामाकूल हैं आज के डेट में, तो लोगों की जो होप्स एंड एस्पिरेशंस हैं यहाँ तक भी बहुत मुश्किल से पहुँच पाती हैं, या सोच का जो दायरा है यहाँ पर अपने जनमानस की जो आम तौर पे रोज़मर्रा में जो दिक्कत परेशानियाँ हैं वो यहाँ तक मुश्किल से ही पहुँचती है, क्योंकि सरकारें जो हैं आज की डेट में जो करंट सिचुएशन है धरातल पे, एंड खासकर जो हमारे क्षेत्र में भी जो अभी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विधानसभा का, सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि वो लोगों को यही सड़क बिजली पानी की राजनीति तक ही सीमित रखना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं कि हमारे क्षेत्र के लोग उससे आगे बढ़ पाएँ। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि हम इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ गए उससे रोजगार मिलेगा, तो कितना सामान्य? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि एक बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इथेनॉल का प्लांट की बात की जा रही है, अलग अलग जिक्र हो रहे हैं, पर वो बात है कि क्या वो एक्चुअल में आ रहा है? क्योंकि मैंने बाकायदा पीजीआई सैटेलाइट सेंटर की बात हो रही है हेल्थ सेक्टर को लेकर, तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी ये चीज़ दिखाता है, तो उसको लेकर क्या कहना है आपका? मैं इसका जवाब इसी बात से दूंगा कि देखिए देयर इज़ अ स्कीम जिसका नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKVY। हम जब भी किसी नेशनल लेवल पे या स्टेट के लेवल पे भी जब इस स्कीम का प्रचार देखते हैं तो बोला जाता है कि हर एक क्षेत्र में हमने X नंबर ऑफ सेंटर्स खोले एंड Y नंबर ऑफ पीपल को हमने यहाँ पर जो रोज़गार दिया, परंतु मैंने खुद ही उसी स्कीम के माध्यम से यहाँ पर एक सेंटर खोला हुआ है, और उसका जो पेनिट्रेशन है दुर्भाग्यपूर्ण गवर्नमेंट फंडेड गवर्नमेंट एडेड तौर तरीके से ज़ीरो है। इट्स एक्चुअली ज़ीरो। तो आप तो बहुत ही उच्च स्तर की बात कर रहे हैं व्हेन यू टॉक अबाउट PGI सैटेलाइट सेंटर इन द स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या आप अगर एथनॉल की प्लांट की बात कर रहे हैं, वो एथनॉल का प्लांट आया फिर वो चला गया, उसका भूमि का अभी तक आवंटन नहीं हुआ। तो ये जो जुमला है चुनाव से सिर्फ प्रक्रियात्मक तौर पे सिर्फ 3 महीने पहले ही आता है, उससे पहले तो पूरे 5 वर्ष में सामान्य तौर तरीके से इन चीज़ों के ऊपर तो कहीं पर भी फोकस नहीं करा जाता। यू हैड फुल 5 years to lay out your vision of development, of your vision related to education, healthcare and employment, परंतु ग्राउंड पे वो कनेक्ट है ही नहीं। नहीं, वहीं पे बात करते हैं कि जो 5 साल में करना था वो नहीं उतना हुआ। अब हम कह सकते हैं कि अब इसलिए स्टार प्रचारकों की होड़ है। अगर हम कहें कि 18 से ज़्यादा स्टार प्रचारक हिमाचल में आ रहे हैं अपना प्रचार करें, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि प्रेस्टाइज कर रही है बीजेपी। बिल्कुल आपके प्रश्न में ही जवाब है। देखिए आपको तो नेशनल लीडर्स का नाम जब डेली जपना पड़ता है और उनकी बैसाखी पे ही उन्हीं के ऑक्सीजन सपोर्ट पे आप चल रहे हैं, तो इसका ये यही दर्शाता है कि आप खुद की विजन में भी बिलीव नहीं करते हैं। देखिए एक व्यक्ति जो 5 साल से एक हलके में सत्ता में था, अगर वो अपने काम के आधार पे जनता के पास जा रहा होता, तो जैसे आपने खुद ही राइटली पॉइंट आउट करा, उसको किसी नेशनल लीडर का नाम नहीं लेना पड़ता, किसी स्टेट लीडर का नाम नहीं लेना पड़ता, एंड फॉर श्योर उसको किसी स्टार प्रचारक की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहीं ना कहीं ये सिर्फ जो जुमला है 10-15 दिन पहले ही याद आता है हमें। मैं तो जगह जगह पे आजकल यही कहता हूँ कि देखिए
15 दिन इलेक्शन से पहले हमें अपना धर्म याद आता है, 15 दिन इलेक्शन से पहले हमें अपनी जाति याद आ जाती है। बाकी के जो बीते 4.5 साल होते हैं उसमें हम इन चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। एंड गगरेट विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूंगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, हिमाचल की भी बात नहीं करूंगा। मैं तो ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारी विपक्षी पार्टी है और जो हमारे आज की डेट में माननीय विधायक हैं, ही इज़ रनिंग हिज पार्टी एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। वो तो खुद की पार्टी को भी एक निजी व्यवसाय के तौर तरीके से चला रहे हैं। एक थॉट है और जो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन है उसमें बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। एंड तभी कांग्रेस पार्टी ने जो मेरे ऊपर विश्वास जताया है, मैं उसके लिए भी बहुत बहुत अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता हूँ। इट इज़ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ आवर कंट्री, बहुत बड़ा इतिहास है जो पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। एंड जो हमारे क्षेत्र के यंग लोग हैं और जो हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश के यंग लोग हैं, अब जो बीड़ा आगे उठाना है ये हमारे ऊपर ही है, हमारे कंधों के ऊपर ये जिम्मेदारी है और हम इसका जो है बखूबी तौर तरीके से निर्वहन करेंगे इस जिम्मेदारी का और अपने क्षेत्र को भी ग्रेट बनाएंगे। हमने नारा भी यही दे रखा है कि हमने गगरेट को ग्रेट बनाना है। सो ग्रेट गगरेट की विजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं एंड होपफुली अच्छा काम होगा आने वाले वक्त। थैंक यू। तो ये गगरेट कांग्रेस के कैंडिडेट चैतन्य शर्मा, जिन्होंने एक चीज़ कह दी कि उनका एक ही नारा है कि हमने गगरेट को ग्रेट बनाना है और ये देखना होगा कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे उसका साथ देंगे। कैमरा नलजिंदर के साथ अमित कुमार, ANB न्यूज़।